हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। सुबह के 4 बजे थे। सभी लोग गांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन रामू के घर से खट खट की आवाज़ें आ रही थी। रामू किसान की झोपड़ी में सिर्फ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। रामू बहुत मेहनत करता था। वो सब्जी की खेती करता था और सब्जी बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। एक बार वो अपनी सब्जी लगा के बाजार में जा कर के बेचा करता था। सुबह जो 4 बजे उसकी पत्नी उसको खाना बना के देती और वो अपना वहाँ से फिर सब्जी की रेड़ी लगा के बाजार में चला जाता। जब रामू शाम को घर आया तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि सेठ जी आए थे और कह रहे थे कि रामू को कहना कि वो सब्जी की रेड़ी गांव में ही मेरे हवेली के बगल में लगा लिया करे और इतनी दूर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसका आने जाने का समय बच जाएगा। रामू कहता है कि नहीं, गांव में लोग उधार मांगते हैं, हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, मैं यहाँ पर सब्जी नहीं बेच सकता। स्कूल का खर्चा निकालना, बच्चों का खाने पीने का बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ सब्जी बेचने से। वो कहती है कि हम रामू सेठ के कुएं से पानी लेते हैं तो सेठ गुस्सा होगा। रामू कहता बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं बेच सकता। रामू अपनी रेड़ी उठाता है और बाज़ार चला जाता है। जैसे ही वो बाज़ार जाता है उसके ग्राहक उसकी इंतज़ार कर रहे थे। वो वहाँ पर सब्जी बेचने लगता है। तभी एक आदमी कहता है कि तुम इतनी देर से आए और हम तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रहे हैं, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। वो कहता है हाँ ठीक है, 20 रुपये किलो टमाटर हैं, और वो उसको 1 किलो टमाटर तोल के दे देता है। जब वो दूसरे आदमी का तोलने लगता है तभी एक सेठ जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं रामू, तुम हमारे घर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरे घर के बगल में, मेरी हवेली के बगल में अपनी रेड़ी लगा लिया करो और इतनी दूर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। रामू कहता है सेठ जी, वहाँ पर लोग उधार मांगते हैं और मैं वहाँ पर सब्जी नहीं बेच सकता, मेरा घर खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। वो कहता है कि क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे को अपने कुएं से पानी नहीं दूंगा। रामू कहता है सेठ जी ऐसा मत करो, मेरी खेती सूख जाएगी, मेरे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, मैं क्या करूं। सेठ वहाँ से अपने नौकर के साथ में चला जाता है। रामू अपनी सारी सब्जियां बेच के जब घर आता है तो वो बहुत उदास था। उसकी पत्नी उससे उदासी का कारण पूछती है। वो उस सेठ बताता है कि सेठ आया था और ऐसे कह रहा था, उसने मैंने मना करने पर उसने खेत से पानी देने के लिए मना कर दिया है, अब हमारी सब्जियां कैसे उगेंगी बिना पानी के। वो कहती है भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, आप चिंता मत करो। अब वो सेठ के पास उसकी पत्नी गीता जाती है, सेठ से बोलती है। सेठ कहता है हाँ गीता, हमारे घर में कैसे आना हुआ? वो गीता बोलती है कि सेठ जी आपने पानी देने से मना कर दिया, सब्जी हमारी कैसे उगेंगी? सेठ कहता है कि गर्मी बहुत आ गई है, मुझे भी पानी की ज़रूरत है, मेरे खेत बिना पानी के सूख जाएंगे, कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। गीता कहती है गर्मी तो सेठ जी सभी के लिए आ गई है, ऐसा मत करो। वो क्या साफ साफ मना कर देता है। वो अपने घर आ जाती है। रामू गीता से पूछता है क्या हुआ? गीता कहती है कि सेठ ने तो साफ साफ मना कर दिया है पानी देने से, अब हम क्या करेंगे? तभी वो रामू जैसे ही खाना खाने बैठता है, कोई दरवाजे पे बाहर खटखट करता है। रात का समय होता है। वो
गीता उठ के जाती है और दरवाज़ा खोलती है, देखती है दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी जो एक पोटली हाथ में लिए हुए थी। वो बुढ़िया गीता को कहती है कि बेटा, रात को सोने को जगह मिल जाए, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मुझे दूसरे गांव जाना है, रात हो गई है। तो वो रामू जो होता है वो अंदर से उठकर आता है और कहता है कि अंदर आ जाओ अम्मा, कोई बात नहीं। अम्मा अंदर आ जाती है और कहती है बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, मैं अपने मेरे बड़े बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं अपने छोटे बेटे के पास जा रही थी दूसरे गांव, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, आप सुबह चले जाना। वो फिर कहता है आप भूखी होंगी, आप ये खाना खा लो। वो कहती है नहीं बेटा तुम खाओ, तुम लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दे दी है, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो वहाँ पर सो जाती है। सुबह जब उठती है तो वो जाने लगती है। तो गीता ने कहा अम्मा तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही थी? तो वो सब कुछ अपने बारे में बता देती है। अब अम्मा जो होती है सुबह उठती है और जाने लगती है। जब जाने लगती है तो रामू को कहती है बेटा मुझे सब पता है, तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? तो वो अपनी सारी परेशानी अम्मा को बता देता है कि सेठ ने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया है और मैं सब्जी उगा के बेचता हूँ, यही मेरे जीविका है। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, तू एक ये पोटली खोलती है, उसमें से एक पाउडर निकालती है और रामू को देती है, कहती है ये पाउडर अपने खेतों में छिड़क देना, तेरी सारी सब्जियां हरी भरी और ताज़ी हो जाएंगी। वो ऐसा ही करता है और सब सुबह देखता है तो सारी सब्जियां दूसरे दिन उसको ताज़ी मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं। तो वो उन सब्जियों को तोड़ करके फिर बाज़ार में ले जाता है और बेचता है। उसकी सारी सब्जियां तुरंत ही बिक जाती है। सेठ के जो आदमी होते हैं वो उसको देख लेते हैं और आ करके सेठ को बताते हैं कि मालिक गजब हो गया, मैंने रामू को बाहर सब्जी बेचते हुए देखा। सेठ कहता है रामू को तो कुएं का पानी दिया नहीं, कल तो उसकी सब्जी सूख गई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से जा कर के देखा था और उसकी सब्जियां कैसे हरी भरी हो गई, कैसे सारी बिक गई, चलो चल कर देखते हैं। फिर वो उसके खेत पर जाते हैं, देखते हैं तो वो सोच रहे थे कि रात को रामू ने पानी चुरा के ज़रूर सिंचाई की होगी। तब वो उसका नौकर कहता है कि चलो मालिक खेत पर चल के देखते हैं, अगर उसने पानी चुराया होगा तो खेत अभी भी गीले होंगे। वो जा कर के देखते हैं तो खेत बिल्कुल सूखे हुए थे। वो कहता है सब्जियां कैसे हरी भरी हो गई, खेत तो सूख रखे हैं। रामू सब्जी बेच करके घर आता है और कहता है कि अपनी अपनी पत्नी को कि एक पंखा ले लो, गर्मी ज़्यादा हो गई है। गीता कहती है हम कल क्या करेंगे? रामू कहता है हमारे जो कुएं हैं वो सूख गए हैं, हम उसकी खुदाई करेंगे, शायद उनमें से पानी निकल आए। तो उसकी पत्नी भी कहती है हाँ ठीक कह रहे हो। ये सारी बातें उसका सेठ और सेठ का नौकर जो होते हैं वो बाहर खिड़की से सुन लेते हैं। वो वहाँ पर खड़े होके उनकी बातें सुन रहे थे। अब वो जो नौकर और मालिक होते हैं वो रामू के खेत पर जाते हैं और देखते हैं कुआं है। कुएं में झांक करके देखते हैं तो वहाँ एक बुढ़िया गिरी हुई थी। वो बुढ़िया कहती है, वो देख लेती है कोई झांक रहा है, वो आवाज़ लगाती है, कहती है बेटा मुझे बाहर निकाल दो, मैं कुएं में गिर गई हूँ। वो कहता है कि बुढ़िया हमसे पूछकर कुएं में गिरी क्या, यहाँ पर क्यों आई? हम नहीं निकालते, जिसका कुआं है वो ही निकालेगा। इतने में वो दोनों पति पत्नी भी, रामू और उसकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दो जो सेठ और उसका नौकर होते हैं वो झाड़ियों में छिप कर उनको देखते रहते हैं। रामू आता है, बुढ़िया को बाहर निकालता है और बुढ़िया उसको कहती है बेटा भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें भगवान बहुत तरक्की दे। सेठ वहाँ से सब कुछ देख रहा था और बुढ़िया उसको
बुढ़िया को जो वो रामू कहता है, अम्मा जो तुमने पाउडर दिया था वो ख़त्म हो गया है और हम अब जो हमारे ये पुराने कुएं हैं हम इसको खोद कर देखेंगे, हो सकता है इसमें पानी निकल आए, इसीलिए हम यहाँ पर आए। वो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, बहुत नेक इंसान हो, ज़रूर भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। और बुढ़िया वहाँ से ये बोल करके चली जाती है, गायब हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी कुएं में उतरते हैं और वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा पत्थर होता है जिसको वो हटाते हैं, तो हटाते हैं फिर भी पानी नहीं निकलता। जो रामू की पत्नी होती है, अब लगता है कि पानी नहीं निकलेगा, वो कहते हैं थोड़ा सा और खोद कर देखते हैं, क्या पता निकल जाए। वो थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पर से एक हीरा उनको मिलता है। हीरा उठाते हैं और खुश हो जाते हैं, कहते हैं अब तो हीरा हमें मिल गया है, हमारी किस्मत जग गई है, ये तो हीरा ही है। और फिर उसको वो कुएं को खोदते हैं तो वहाँ पर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जब वो पानी निकलता है तो वो बहुत खुश होते हैं, अब उनका पानी कुएं में भर गया था। और रामू ने अपने खेतों की सिंचाई की और वहाँ पर जो सब्जियां थी वो अच्छे से उनके उगने लगी। रामू घर हीरा लेकर के आता है, टेबल के ऊपर वो रख के रात को सो जाते हैं। और उन जो मालिक और जो नौकर होते हैं, सेठ और उसके नौकर होते हैं, वो रात को आते हैं और ये देख लेते हैं कि हीरा इन्होंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। वो हीरे को वहाँ पर रख कर सो गए थे। और सुबह जो होता है उठते हैं, उनकी पत्नी उठती है, रामू की, देखती है वहाँ पर हीरा नहीं। वो अपने पति को उठाती है, पति को उठा कर देखती है तो वहाँ पर हीरा नहीं होता। वो जो गांव के सरपंच होते हैं उनके पास जाते हैं, सरपंच सबको इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं। तो इतने में वहाँ पर जो उनका नौकर आता है, वो कहता है, नौकर भी आता है और मालिक भी आता है, सेठ भी आता है। तभी वहाँ पर जो नौकर होते हैं वो कहते हैं, सेठ का बारे में बता देते हैं कि सेठ ने ही हीरा हमसे चुरवाया था, हमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई सज़ा मत देना हमारे को। तो फिर जो सेठ होता है, वो जो पंच होते हैं वो कहते हैं कि रामू को वो हीरा दो। रामू को जब वो हीरा मिलता है, वो हीरा लेकर घर चला जाता है और गरीबों की सेवा करने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। और जो सेठ होता है उसको गांव वालों को सरपंच कहते हैं, इसको मारो, और उसकी खूब पिटाई होती है। अब जो हीरा होता है उसको लेकर के जो किसान होता है वो उसको बेच करके गांव वालों की खूब उससे सेवा करता है और कुछ अपने पास भी बचा करके रखता है। तो दोस्तों, जो हमारे जो मेहनत की कमाई होती है वही हमें बरकत देती है। और जो चोरी की कोई भी चीज़ होती है वो देर सवेर कभी ना कभी सबके सामने चोरी हमारी आ ही जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।